Hello everyone, myself आशीष कुमार पटेल, एम राइट ट्यूटर इन एपेक्स पर इंस्टीट्यूट DLW और RC। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर हमें कब परफॉर्म करना चाहिए या फिर किसी भी व्यक्ति को सीपीआर हम लोग कब देते हैं। सीपीआर हमारा एक ऐसा इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसकी हेल्प से अगर किसी भी व्यक्ति की ब्रीथ और हार्ट बीट दोनों बंद हो गई हो तो उसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर किसी भी व्यक्ति की हार्ट काम नहीं कर रही हो, वो व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग सीपीआर की मदद से उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग्स, रिससिटेशन रिस्टार्ट। यानी सीपीआर के मदद से हम लोग हार्ट और लंग को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। सीपीआर हमें कब देना चाहिए? इंडिकेशन ऑफ सीपीआर, जब भी किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है या फिर रिस्पायरेटरी अरेस्ट आया है, उस कंडीशन में हम लोग सीपीआर को परफॉर्म करते हैं। कार्डियक अरेस्ट और रिस्पायरेटरी अरेस्ट आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। प्राइमरी असेसमेंट फॉर सीपीआर, सीपीआर देने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सीपीआर हम उसी व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर उसी पेशेंट को दे सकते हैं जो पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो, यानी और जिस पेशेंट की ब्रीथ नहीं चल रही हो, जिस पेशेंट की पल्स नहीं चल रही हो, यानी वो पेशेंट को कुछ अता पता ना हो, उस पेशेंट की सांसें नहीं चल रही हो और उस पेशेंट की हमको पल्स नहीं मिल रही हो, उस व्यक्ति या फिर उस पेशेंट को हम लोग सीपीआर देते हैं। सीपीआर देने के लिए उसके लिए कुछ सीक्वेंस होते हैं। सीपीआर देने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारा पेशेंट है उसको हम लोग सेफ एरिया में रखें, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएं और जिस भी जगह पर लेटा रहे हैं या फिर जिस जगह पर पेशेंट को रख रहे हैं वो जगह हमारा फ्लैट होना चाहिए और वो जगह हार्ड होनी चाहिए। किसी भी तरीका का उबड़ खाबड़ या फिर खुरदरा स्पेस नहीं होना चाहिए। सीपीआर देने से पहले हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद हमें उस व्यक्ति पर चेस्ट कंप्रेशन यानी सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। पोजीशन ऑफ द हैंड, सीपीआर देने से पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमें अपने हाथों का पोजीशन खुद से इमेजिन करके पेशेंट के स्टर्नम यानी चेस्ट पे रखकर तभी हमको सीपीआर देना होता है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है कि हमें अपने हाथों को कहाँ पे रखना है। बड़ों में सीपीआर देने के लिए और बच्चों में सीपीआर देने के लिए और छोटों बच्चों में सीपीआर देने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। बड़ों में एडल्ट में सीपीआर देने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को पेशेंट के स्टर्नम पर रखना होता है, ठीक है, और हमें दोनों हाथों को इंटरलॉक करना होता है और हमारा जो भी हाथ होता है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ड्यूरिंग सीपीआर देते टाइम हमारा हाथ बेंड नहीं होना चाहिए, हमारा हाथ एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। बच्चों में सीपीआर देने के लिए जो हमारे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 1 से 8 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें हम लोग एक हाथ से सीपीआर देते हैं और जो इन्फेंट होते हैं उनमें हम लोग 2 फिंगर से सीपीआर देते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो के द्वारा आपको समझाया जाएगा, दिखाया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हम लोग सीपीआर दे रहे हैं तो हमें इंश्योर करना होता है कि उसका जो चेस्ट है वो कम से कम 2 इंच नीचे तक पुश होना चाहिए और हम उसको सीपीआर 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट देना होता है। उसके बाद हमें पेशेंट को 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना होता है। ये यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से आपको समझाया गया कि जो भी हमारा हाथ का जो भी हमारा ये जो आपको हाथ दिख रहा है, हमारा हाथ हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए और हमारा हाथ जो भी होता है वो इंटरलॉक होना चाहिए। सीपीआर हम तभी उस पेशेंट को देते हैं, उसी व्यक्ति को तब दिया जाता है सीपीआर जब उस व्यक्ति की हार्ट रेट या फिर ब्रीथिंग उसकी बंद हो गई हो, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए सीपीआर देते हैं। सीपीआर हमको ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी हाथ है वो इंटरलॉक होना चाहिए और हमारा हाथ स्ट्रेट होना चाहिए। जब हम सीपीआर दे रहे हैं, जब हम सीपीआर पुश कर रहे हैं, उस टाइम हमें इंश्योर करना है कि जो भी हमारा चेस्ट कंप्रेशन है वो 2 इंच नीचे तक पुश होना चाहिए और 1 मिनट में 100 से 120 पर कंप्रेशन सीपीआर दिया जाता है। थैंक यू। बाकी का जो भी है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।